हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत सारे भोगों का आनंद भी उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्या लड्डू गोपाल जी को बंद पैकेट का जो खाना होता है या भोजन होता है वो हम दे सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो बहुत से ऐसे जो भक्तजन प्रश्न करते हैं बार बार कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को बंद पैकेट का भोग लगा सकते हैं चीज़ों का। तो देखो भक्तों, हम लड्डू गोपाल जी के लिए रोज़ भोग बनाते हैं और भोग बनाते वक्त हमें सावधानियां बरतनी होती है। चाहे उन्हें हम अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, सखा माने, अपना भाई माने, हम अपना पिता माने, कुछ भी माने, पर हमें उन्हें यानी कि उनका हमें ध्यान देना पड़ता है। देखिए, ठाकुर जी जो है वो पवित्र हैं बहुत, और भगवान है, परमेश्वर हैं लड्डू गोपाल जी। तो हमें जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग इत्यादि देना है तो ठाकुर जी से संबंधित जो जानकारी होती है, इनकी इन्फॉर्मेशन होती है भोग बनाने से संबंधित, वो हमें पहले जान लेनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को भोग देते हैं तो जो चीज़ हम लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं वो अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लायक होनी चाहिए। चाहे हम अपने हाथ से बनाएं, चाहे हम बाहर से भी लेकर आ रहे हैं कुछ चीज़ जैसे कि। तो अब बात यही आती है कि बार बार जो बहुत सारे भक्तजन हैं उनके मन में यही आता है बार बार कि लड्डू गोपाल जी को हम बंद पैकेट का खाना दे सकते हैं, यानी कि भोग दे सकते हैं। क्योंकि हम कई बार बाहर जाना पड़ जाता है और लड्डू गोपाल जी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हम घर पर नहीं छोड़कर जाते हैं, घर पर या कोई नहीं है तो हमें साथ लेकर जाना पड़ता है। तो हम बाहर जाते हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी को यानी कि बंद पैकेट का भोग देना पड़ता है। तो हम क्या दे सकते हैं? तो भक्तों, इस बात को आप जान लें कि लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग दे रहे हैं उसमें सबसे पहली बात है शुद्धता होनी चाहिए। देखिए, हैं ये बाल गोपाल, इनको ज़्यादा मिर्ची वाला खाना भी पसंद नहीं है, इन्हें मीठे मीठे भोग पसंद है। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप जब भी बंद पैकेट का भोग देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को जो भी आप चीज़ दे रहे हैं बंद पैकेट वाली, उसमें क्या डला हुआ है, यानी कि क्या सामग्री डाली हुई है जो बंद पैकेट का खाना आप लड्डू गोपाल जी को भोग में दे रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो ऐसी बाज़ार में आती हैं, जैसे कि किसी चीज़ में अनियन भी डाला होता है, गार्लिक भी डाला होता है, यानी कि प्याज लहसुन भी डाला होता है। तो हमें हर एक चीज़ जब भी ठाकुर जी को देनी है तो पढ़कर देनी है। कभी भी ऐसा ना करें कि ठाकुर जी को जब भी हम कुछ दे रहे हैं हम बिना पढ़े उठाकर पैकेट दे देते हैं। कई बार बाहर जाते हैं तो ऐसा हम कर बैठते हैं, गलती में अनजाने जाने में हो जाता है। पर हमें हमेशा ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल जी को हम जो भी चीज़ दे रहे हैं, ठाकुर जी को हम लड्डू गोपाल जी को दे रहे हैं, उसमें अनुकूलता होनी चाहिए, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, उसमें शुद्धता भी होनी चाहिए, यानी कि बिना लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए। अब बंद पैकेट में तो बिस्किट भी आते हैं, आप सोचोगे हम बिस्किट दे देंगे ठाकुर जी को या फिर केक दे देंगे, या बहुत सारी चीज़ें पफ पेस्ट्रीज वगैरह भी आती हैं बंद पैकेट में इस तरह की। तो आप सोचोगे मैं वो दे देती हूँ क्योंकि वो तो मीठे भोग हैं। हो सकता है नमकीन में कई बार होता है, अक्सर होता है नमकीन में कि प्याज लहसुन होता है, तो इस बात का हम उसमें तो पढ़ लेते हैं, पर आगे पीछे जैसे बिस्कुट वगैरह होते हैं यानी कि केक्स होते हैं, कुछ ऐसी पफ वाली चीज़ें भी आती हैं जो मीठी होती हैं, हम लोग दे देते हैं। तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें ठाकुर जी को जो चीज़ दे रहे हैं मीठी भी दे रहे हैं, तो हमने पीछे कभी ध्यान दिया है क्या, पढ़ा है हमने पीछे उसके? तो कई बार इन चीज़ों में यानी कि अंडा वगैरह भी डाला होता है, यानी कि एग डाला होता है। जब भी हमें लड्डू गोपाल जी को ऐसी कोई मीठी चीज़ भी देनी है तो हमें ध्यान देना है कि उसमें कहीं एग तो नहीं है या कोई अशुद्ध चीज़ तो नहीं है जो लड्डू गोपाल जी को खिलाने से हमें पाप लग जाए। तो देखिए, हम तो लड्डू गोपाल जी की चिंता तो करते ही हैं और साथ पता लगे हम पुण्य कमाने जा रहे थे, लग गया हमें पाप। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि चाहे वो मीठी चीज़ ही हम दे रहे हैं लड्डू गोपाल जी की बाहर की बनाई हुई, तो हमें इस बात का ध्यान देना है। तो देखिए भक्तों, अब जो चीज़ बनी हुई है बाहर की, पता नहीं वो किन हाथों से बनी हुई है, पता नहीं वो कैसे बनी हुई है, किस प्रकार से बनी हुई है, किस विधि से बनी हुई है, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे हम मीठी चीज़ें चाहे नमकीन चीज़ें, क्योंकि बाहर अब जाते हैं तो ठाकुर जी के लिए ज़रूरी नहीं है हमें भोग बाहर अच्छा से मिले, यानी कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसे क्या बना रहे हैं, पता नहीं बिना प्याज का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी को हम क्या दें? आप ठाकुर जी को फल फ्रूट भी दे सकते हैं, ठाकुर जी को फल फ्रूट दें और ठाकुर जी को आप
जब भी बंद पैकेट का कोई मीठा चीज़ भी दे रहे हैं तो प्लीज़ उसको आप पीछे पढ़ लें। इस तरह ना करें कि ठाकुर जी की जो शुद्धता ख़राब हो। तो ठाकुर जी को जब भी बंद पैकेट की चीज़ दें तो पीछे पढ़ ज़रूर लें। तो आपको पता लग गया होगा कि हम ठाकुर जी को यानी कि बंद पैकेट का भोग दे सकते हैं कि नहीं। कोशिश करें कि आप खुद बनाएं। अगर बाहर भी जाना तो फल फ्रूट काट कर लड्डू गोपाल जी को यानी कि दे दें, भोग में दे दें। और अगर बंद पैकेट मीठी चीज़ कोई दे भी रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि सब कुछ पढ़ लें पीछे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाइक भी करें, शेयर भी करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय लड्डू गोपाल जी की।